दोस्तों रेलवे की तरफ से यूपी संपर्क क्रांति जो ट्रेन है, जो कि काफी पॉपुलर ट्रेन मानी जाती है पूरे देश में, इसका विस्तार अब करने जा रही है और इसको एक नए रेलवे स्टेशन से चलाने के ऊपर एक जो बड़ा अपडेट है वो भी निकल के सामने आ चुका है। बाकी अब यूपी संपर्क क्रांति के लिए नया ऑरिजिनेट पॉइंट क्या होगा, कैसे नए टाइम टेबल गाड़ी को मिले हैं और आखिर रेलवे इस गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे अब क्यों कर रही है एक नए रेलवे स्टेशन तक, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यूपी संपर्क क्रांति के विस्तार को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट भी होगा। बाकी इस गाड़ी का जो नया टाइम टेबल है वो भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही जो नया ऑरिजिनेट पॉइंट है इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं यूपी संपर्क क्रांति के विस्तार को लेकर रेलवे की तरफ से मिले इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मैं बात करूँ यूपी संपर्क क्रांति की, तो ये ट्रेन अभी के डेट में मानिकपुर से हजरत निजामुद्दीन की जो यात्रा है उसको पूरा करने के लिए चलती है। काफी पॉपुलर ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर हो जाता है 12447 एंड 12448 एंड इसी नंबर के साथ ही जो ट्रेन है वो मानिकपुर से निजामुद्दीन एंड निजामुद्दीन से मानिकपुर की जो यात्रा है उसको पूरा करने के लिए संचालित होती है। बाकी ये जो ट्रेन है यूपी संपर्क क्रांति वो मानिकपुर से निजामुद्दीन के बीच में चित्रकूट, अत्रा, बांदा जंक्शन, महोबा, कुल पहाड़, हरपालपुर, मऊरानीपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, आगरा कैंट एंड मथुरा जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी रुकती है। मतलब कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर इस गाड़ी का ठहराव भी रेलवे प्रोवाइड करती है और इस रूट के लिए यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी एक पसंदीदा गाड़ी के रूप में देखी जाती है। बड़ी संख्या ऐसी यात्रियों का है जो कि इस गाड़ी के माध्यम से रोजाना सफर को पूरा करते हैं। वहीं बात करें अभी की, तो मानिकपुर से गाड़ी नंबर 12447 बनकर यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन अभी के डेट में हर रोज शाम में 6:25 पर चलकर अगले दिन सुबह के 5:22 पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाती है। बाकी बात करें इसके विस्तार की कि अभी के डेट में मानिकपुर से निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली गाड़ी का जो विस्तार है वो अब रेलवे किस नए रेलवे स्टेशन तक देने जा रही है और इसके पीछे का जो वजह है वो आखिर क्या बताया गया है। तो दोस्तों एक्चुअली पिछले साल ही यूपी संपर्क क्रांति के प्रयागराज तक विस्तार किए जाने का जो मुद्दा है वो उठाया गया था, जैसे कि आपको पता होगा, और इसको लेकर दोस्तों अब रेलवे बोर्ड स्तर तक इसकी जो तैयारियां है वो पूरा हो चुका है। बाकी प्रयागराज जंक्शन तक के विस्तार की घोषणा अब रेलवे किसी भी दिन करने वाली है, ऐसी जो जानकारी है वो अभी रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही है। यानी कि मानिकपुर की जगह पर अब गाड़ी को प्रयागराज जंक्शन से चलाने का जो बड़ा अपडेट है वो रेलवे की तरफ से मिल रहे हैं। रेलवे प्रयागराज जंक्शन से इस गाड़ी को शुरू करने के ऊपर अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरा कर चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है और अब आने वाले दिनों में कभी भी इसकी जो घोषणा है वो रेलवे कर सकती है। बाकी बात करें कि आखिर ये जो विस्तार है वो रेलवे मानिकपुर से आगे बढ़ाकर प्रयागराज तक क्यों दे रही है। तो दोस्तों एक्चुअली हजरत निजामुद्दीन से यूपी संपर्क क्रांति रात में 8 बजे चलकर अगले दिन सुबह में 7:30 बजे मानिकपुर पहुंच जाती है और यह ट्रेन 11 घंटे मानिकपुर में खड़ी रहती है। और मानिकपुर जंक्शन पहले उत्तर रेलवे झांसी मंडल का अधीन था, लेकिन अब यह प्रयागराज मंडल के अधीन आ चुका है और इसी वजह से यूपी संपर्क क्रांति जो ट्रेन है, जो कि काफी पॉपुलर ट्रेन मानी जाती है, इसको प्रयागराज तक शिफ्ट करने की जो तैयारियां हैं वो अभी रेलवे कर रही है। हालांकि इसको लेकर प्लान था कि महाकुंभ से पहले ही इस गाड़ी का विस्तार कर दिया जाए प्रयागराज के लिए, लेकिन यहाँ पर महाकुंभ से पहले इस गाड़ी का विस्तार नहीं हुआ और महाकुंभ के दौरान रेलवे व्यस्त हो गई बहुत सारी बड़ी संख्या में ट्रेनों को चलाने के लिए। लेकिन अब उस समय आ चुका है जब यूपी संपर्क क्रांति का जो विस्तार है वो रेलवे प्रयागराज तक करने वाली है। किसी भी दिन इस गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे प्रयागराज के लिए कर सकती है। बाकी इसका जो नया टाइम टेबल है वो जाने से पहले बात करें यूपी संपर्क क्रांति की कोच कॉम्पोजिशन की, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे जो शिकायतें हैं वो अभी रेल यात्री कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमारी जो यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन है वो टोटली 22 कोच वाली ट्रेन है, एलएचबी डब्बों के साथ गाड़ी चल रही है और इसमें 15 जो कोचेस हैं वो सिर्फ एसी क्लास के लगे हैं। यानी कि 22 में 15 कोचेस तो एसी के ही है और इसमें एसी 3 टियर के 10 कोचेस, एसी 2 टियर के 4 कोचेस एंड इसके साथ ही फर्स्ट एसी कम 2 एसी के एक कोच गाड़ी में लगे हैं और इसके अलावा स्लीपर श्रेणी के 2 कोचेस एंड जनरल के 3 कोच के साथ ये जो गाड़ी है वो संचालित होती है। मतलब कि एसएलआरडी एंड एलपीआरओ कोच मिलाकर इसमें टोटली 22 कोच की सुविधा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसमें से एसी कोचेस कम करने एंड स्लीपर एंड जनरल जैसे जो कोचेस हैं इसको भी बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत दिखती है। बहुत ज्यादा जो यात्री हैं वो परेशान हो जाते हैं। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए टाइम टेबल की, तो यूपी संपर्क क्रांति को यहाँ से यानी कि प्रयागराज जंक्शन से शाम में 4:30 बजे रवाना करने की तैयारी है। बाकी प्रयागराज से मानिकपुर के बीच में इसका शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन में ठहराव किए जाने की भी तैयारी रेलवे कर रही है। बाकी मानिकपुर से निजामुद्दीन पहुंचने के समय सारणी में कोई भी अंतर रेलवे नहीं करेगी, कोई भी बदलाव रेलवे नहीं करेगी और वापसी में संपर्क क्रांति सुबह के 9:30 बजे प्रयागराज पहुंच जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है यूपी संपर्क क्रांति, इसके विस्तार प्रयागराज तक करने के ऊपर जो बड़ा अपडेट है इसका असर कहीं न कहीं ऐसी यात्रियों के ऊपर पड़ेगा जो कि इस गाड़ी में सफर करते हैं या फिर इस रूट पर उनकी यात्रा होती है। तो आपकी जो
जो चहीती यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन है इसको अब मानिकपुर के जगह पर प्रयागराज से चलाने के ऊपर जो बड़ा अपडेट है वो एक्चुअली निकल के सामने आ चुका है। बाकी अब देखते हैं कि रेलवे इस गाड़ी का जो संचालन है वो एक्चुअली कब प्रयागराज से शुरू करती है। बाकी उम्मीद है कि जल्दी इसका जो परिचालन है उसकी शुरुआत रेलवे प्रयागराज जंक्शन से कर देगी। बाकी दोस्तों इस विस्तार के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए एंड इसका विस्तार प्रयागराज तक करना चाहिए या फिर नहीं ये भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।